हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 11वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवत गीता के 11वें अध्याय का अवलोकन देख रहे हैं, जिसमें हमने 7 विभाग किए हुए हैं इस अध्याय के। और जैसे पहले विभाग में अर्जुन विश्वरूप दर्शन की चाह प्रस्तुत करते हैं भगवान के सामने। 5वें से 8वें श्लोक में यानी दूसरे विभाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम इस विश्वरूप में क्या देखोगे। और उसके पश्चात तीसरे विभाग में संजय विश्वरूप में अर्जुन क्या क्या देख रहे हैं इसका वर्णन आता है। और चौथे विभाग में, जिसके हमने पिछले सत्र में एंड किया था, चौथा विभाग अर्जुन के द्वारा विश्वरूप का अनुभव और विश्वरूप का क्या क्या परिणाम हो रहा है उन सब का भयावह वर्णन। और उसके साथ साथ अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न। और पांचवा विभाग जिसके हम लोग आज प्रारंभ करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पिछले सत्र में हमने 2 श्लोक लिए थे। भगवान विग जो उग्र रूप विश्वरूप का है, वो कितना उग्र है, महाभयंकर, उसका वर्णन 30वें श्लोक में अर्जुन ने किया था। लेलीहसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापुर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हमने एक एक शब्दों को देखा था। ज्वलद्भिः वदनैः समग्रान् लोकान् समन्तात् ग्रसमानः लेलीहसे। आप अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें चारों ओर से बार बार चाट रहे हैं। समन्तात ग्रसमान, चारों ओर से आप उन्हें जो है वो बार बार ले ली ऐसे यानी चाट रहे हैं। समग्र लोकान, किनको? समस्त लोगों को। तो हमने देखा था कि आप संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहे हैं और कोई इधर उधर न चला जाए, इसलिए बार बार जीव के लपेट से अपने प्रज्वलित मुखों में लेते हुए उनका आप ग्रसन कर रहे हैं। विष्णु कहे थे अर्जुन भगवान के लिए, क्योंकि ये सर्वव्यापी है इसलिए विष्णु। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि तेजो भी ही समग्रम जगत आपूर्य, आपके तेज ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लिया है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? तव उग्राहा भासः प्रतपंती, आपका उग्र प्रकाश जो है वो सबको तपा रहा है। तो इस प्रकार से 30वें श्लोक में संपूर्ण लोकों को ग्रसन करते हुए विश्वरूप के भयानक रूप का वर्णन करते हैं अर्जुन। और फिर विराट रूप, अपने विलक्षण विलक्षण रूपों का दर्शन कराते ही जा रहे हैं अर्जुन के सामने। और इन भयंकर और अत्यंत उग्र रूप देखकर अर्जुन मानो भयभीत हो जाते हैं। और अत्यंत उग्रधारी भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न था अर्जुन का? आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। तो भय के कारण अर्जुन के पास कोई उपाय नहीं था। अर्जुन भगवान को पूछ रहे थे, उग्र रूप भवान कह, हे उग्र रूप आप कौन है? मैं आख्यायी, आप मुझे बताइए। हे देववर, हे समस्त देवों में आप सर्वश्रेष्ठ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ते नमः अस्तु, आपको मेरा नमन है। तो भय के कारण अर्जुन के सामने और दूसरा कोई चारा नहीं था नमन करने के अलावा। वे नमन कर रहे थे और कह रहे थे, त्वम प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। क्योंकि पिछले ही श्लोक में हमने देखा, ले लिए से ग्रसमानः समन्ता लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद भी, कि आपके ज्वलते हुए मुखों के द्वारा आप मानो मुखों को सबको चाट रहे हैं।
और पिछले श्लोकों में उनका वर्णन था चूर्णितैः उत्तमांगैः, और सबको चूर्ण कर रहे हैं। तो मानो अर्जुन को लगा कि गुरु गुस्से में है, तो इनको थोड़ा शांत करना चाहिए प्रार्थना अर्पण करके, इसलिए कहते हैं प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। आद्यम भवंतम विज्ञातुम इच्छामि, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि तव प्रवृत्तिम नहीं प्रजानामि, आप किस कारण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं वे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन के एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 31वें श्लोक में दो प्रश्न थे। सबसे पहला प्रश्न है आप कौन है, भगवान कह, और दूसरा आप क्या करना चाहते हैं, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, तो आपकी प्रवृत्ति क्या है, मतलब आप क्या क्या करना चाहते हैं, आप कौन है और आप क्या करना चाहते हैं, ये दो प्रश्न अर्जुन ने भगवान को पूछे थे। तो ये दो प्रश्न 31वें श्लोक में अर्जुन ने पूछे थे, आप कौन है और मैं आपको जानना चाहता हूँ। 32वें श्लोक में अर्जुन के इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर देना भगवान अभी प्रारंभ करते हैं। तो आज भी हम लोग दो श्लोक देखेंगे। तो श्लोक संख्या 32, जो हमारा पांचवा जो विभाग है इस अध्याय का, वो प्रारंभ होने जा रहा है। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। तो इसका हम लोग एक एक पद विभाग देखेंगे। सर्वप्रथम संतोष जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आप सभी एक एक शब्द को मेरे पीछे दो दो बार बोलिए। कालः, 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 अस्मि, अस्मि, अस्मि। अस्मि, यहाँ पर संधि हो जाती है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। कालोस्मि कालोस्मि, लोकक्षयकृत, लोकक्षयकृत्, लोकक्षयकृत लोकक्षयकृत्, प्रवृद्धः, प्रवृद्धः, प्रवृद्धः प्रवृद्धः, लोकान्, लोकान्, लोकान्। लोकान्, यहाँ पर भी संधि होती है, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। प्रवृद्धो लोकान् प्रवृद्धो लोकान्, समाहर्तुम्, समाहर्तुम्, समाहर्तुम् समाहर्तुम्, इह, इह, इह इह, प्रवृत्तः, प्रवृत्तः, प्रवृत्तः प्रवृत्तः, ऋते, ऋते, ऋते ऋते, अपि, अपि, अपि। अपि, यहाँ पर भी संधि होती है, ऋतेपि ऋतेऽपि, त्वां, त्वां, त्वां त्वां, न, न, न न भविष्यन्ति, भविष्यन्ति, भविष्यन्ति भविष्यन्ति सर्वे, सर्वे, सर्वे सर्वे, ये, ये, ये ये अवस्थिताः, अवस्थिताः, अवस्थिताः। अवस्थिताः, संधि हो रही है, ये अवस्थिताः ये अवस्थिताः, प्रत्यनिकेषु, प्रत्यणिकेषु, प्रत्यनिकेषु प्रत्यणिकेषु, योधाः, योधाः, योधाः। योधाः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। ये स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। उत्तम, संतोष। हरे कृष्ण। नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम मुझे। हरे कृष्ण। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो। कालोस्मि कालोस्मि लोकक्षय प्रवृत्त। लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः। लोका समाहर्त इह प्रवृत्त। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। भूतेत्यपि त्वं न भविष्य सर्वे। भविष्यन्ति सर्वे। भूते अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे। येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। एव स्थिता प्रत्येकेषु योद्धा। एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। जी, नागवेणी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे। बोल। दंडवत प्रणाम टू ऑल। कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋत्तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। हरि बोल। हरे बोल। उत्तम माता जी। वंदना वाजपेयी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवर्तो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे। येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। हरे कृष्ण प्रभु। पंचतत्व प्रिय प्रभु। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धाः। पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। उत्तम। तिवारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। उत्तम। स्वप्निल गुप्ता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। उत्तम। हरे कृष्ण। तो देखते हैं इस श्लोक का अन्वय किस प्रकार से किया गया है। लोकक्षयकृत प्रवृद्धः कालः अस्मि लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः त्वां ऋते अपि प्रत्यनीकेषु ये अवस्थिताः योधाः सर्वे न भविष्यन्ति। तो ये आसान श्लोक है। बड़ा सिंपल है। शिल प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इसका। श्री भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो एक एक देखते हैं। लोकक्षयकृत प्रवृद्ध कालः अस्मि। लोकक्षयकृत का अर्थ होता है क्षय। क्षय यानी नाश। लोकक्षयकृत यानी संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला। प्रवृद्ध
यानी बड़ा हुआ, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं माइटी। तो ये बड़ा हुआ प्रवृद्ध कालह अस्मि, ये काल हूं मैं। तो अर्जुन का जो पहला प्रश्न था पिछले श्लोक में, आख्या ही में को भवान उग्र रूपो, कि आप कौन है, भगवान कह। तो भगवान बोलते हैं मैं कौन हूं, लोकक्षय कृत प्रवृद्ध कालः अस्मि, मैं संपूर्ण लोगों को नाश करने वाला बड़ा हुआ प्रवृद्ध काल हूं। तो यहाँ कृष्ण केवल अर्जुन के उस विशेष अनुरोध को ही पूरा नहीं करते कि वे उन्हें विश्वरूप दिखाएं, बल्कि वे उस रूप का ऐसा पक्ष भी दिखाते हैं जो अर्जुन को निर्णय लेने में सहायता करता है। आपको याद होगा, अर्जुन को निर्णय लेना था वास्तव में। गीता के पहले दूसरे अध्याय में अर्जुन संभ्रम अवस्था में है, और मैं क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम माम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा था। तो और 11वें अध्याय के प्रारंभ में ही हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन ने मन्य से यदि तच्चक्य मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मैं दर्श दर्श, वो मुझे दर्शन दर दिखाइए, रूप दिखाइए। आप यदि मानते हैं मैं देख सकता हूं तो आप मुझे दिखाइए। तो और भगवान ने भी कहा था कि मैं तुम्हें ऐसा रूप दिखाऊंगा अदृष्ट पूर्वम, पहले कभी नहीं देखा ऐसा रूप मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो साधारण विश्वरूप जैसे हमने पिछले बार भी चर्चा किया था, जो अलग अलग जगहों पर भगवान ने विश्वरूप दिखाए थे, जैसे माँ यशोदा को भगवान कृष्ण ने अपने मुख में विश्वरूप दिखाया था। दुर्योधन के यहाँ पर जब भगवान कृष्ण शांतिदूत बन के जाते हैं वहां पर भी उन्होंने विश्वरूप दिखाया था, विराट रूप दिखाया था। और यहाँ पर 11वें अध्याय में अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं। तो ये विराट रूप जो अर्जुन के सामने दिखाया था, वो सारे विराट रूप जो भी दिखाए थे, विश्व रूप जो भी दिखाए थे, उन सब में स्पेशल क्या था हमने देखा था। क्योंकि जो विश्व रूप दिखाए जाते हैं उनके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है स्पेस एस्पेक्ट, दूसरा होता है टाइम एस्पेक्ट। स्पेस यानी केवल जगहों में व्याप्ति, तो बाकी विश्व रूप जो थे वहां पर केवल जगहों की व्याप्ति दिखाई गई थी। केवल और केवल अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण काल रूप प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए सारे योद्धा प्रविशन्ति सर्वे है, भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे थे, ऐसा अर्जुन ने देखा। और अपने पक्ष के कौरवों के पक्ष के सारे योद्धा जा रहे हैं और मर भी रहे हैं, इस प्रकार से अर्जुन ने देखा था। मानो अर्जुन को भगवान एक संकेत दे रहे थे कि विजय किसका होने वाला है, और इसलिए तुम्हें लड़ाई करनी होगी। तो जो मैं लड़ाई करूं कि नहीं करूं, ये जो प्रश्न था, उस प्रश्न को उत्तर देते समय, और अर्जुन का ये भी प्रश्न था कि मुझे विश्वरूप देखना है, तो भगवान ने विश्वरूप देखना है ये अर्जुन का प्रश्न तो पकड़ ही लिया, उसके साथ साथ उनका जो संभ्रम था कि मैं क्या करूं और इसका परिणाम क्या होने वाला है, उसका भी उत्तर काल रूप में दिखा दिया। इसलिए ये काल रूप बड़ा विशेष है, विश्वरूप का ये एक अंग। और भगवान स्वयं बता रहे कि मैं कौन हूं यहाँ पर उपस्थित। तो भगवान ये नहीं बोले कि मैं विश्वरूप हूं, भगवान क्या बोल रहे हैं, लोक कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम इह प्रवृत्तः, लोक क्षयकृत प्रवृद्ध कालः अस्मि, मैं एक काल हूं जो समस्त लोगों को विनाश करने वाला हूं। तो ये भगवान अपना परिचय प्रदान करते हैं। और आगे कहते हैं लोकान समाहर तुम इह प्रवृत्तः। अर्जुन का दूसरा प्रश्न था, क्या था, विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूं। प्रवृत्ति का अर्थ हमने देखा था प्रयोजन, अब किस कारण के लिए यहाँ पर आए हैं। तो भगवान क्या बताते हैं, दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, लोकान समाहर तुम इह प्रवृत्त। अर्जुन का प्रश्न प्रवृत्ति के संबंध, नहीं जानामि तव प्रवृत्तिम, आपकी प्रवृत्ति नहीं जान रहा हूं। तो यहाँ पर भगवान किस लिए प्रवृत्त हुए हैं बता रहे हैं, इह प्रवृत्त, यहाँ पर मैं इसलिए आया हूं, किस लिए, लोकान समाहर तुम, समस्त लोगों का संहार करने के लिए। समाहर्तम यानी संहार करने के लिए, विनाश करने के लिए। तो मैं काल हूं जो सबका नाश करता हूं, और यहां पर इसलिए आया हूं ताकि मैं सब योद्धाओं का विनाश करने वाला हूं। तो ये भगवान ने अपना परिचय दिया, अपने कार्य का परिचय दिया, मैं क्या करने वाला हूं वो भी बताया, और भविष्यवाणी भी कर दी क्या होने वाला है आगे चल के। त्वाम ऋते अपि प्रत्यनिकेषु ये अवस्थिताः योधाः सर्वे न भविष्यन्ति। त्वाम ऋते अपि मतलब तुम्हारे सिवा, ऋते अपि त्वाम
का अर्थ है तुम्हारे सिवा प्रत्यनीकेषु ये अवस्थिताः योधाः, यानी प्रतिपक्षियों की सेना में जो स्थित योद्धा हैं, सर्वे न भविष्यन्ति, वे सब नहीं रहेंगे, मतलब वे सब मरने वाले हैं। तो ये भविष्यवाणी भी विश्वरूप ने कर दी है कि, तो आज के श्लोक में विश्वरूप यार भगवान क्या बता रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए आया हूँ और भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब की चीजें बता दी उन्होंने। अभी यहाँ पर एक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऋते अपि त्वाम। ऋते अपि त्वाम शब्द के दो अर्थ बताते हैं हमारे आचार्य। त्वाम ऋते अपि, पहला है तुम्हारे सिवा, मतलब एक्सेप्ट फॉर यू, मतलब आपको छोड़ के बाकी सब मरने वाले हैं। आपको छोड़ के प्रोपद जी ने जब अनुवाद किया था तो उसमें ब्रैकेट में लिखा था पांडवों को छोड़ के, तो तुम्हारे सिवा मतलब एक्सेप्ट फॉर यू ऑल आर गोइंग टू डाई, आपको छोड़ के या तुम्हारे सिवा सब कोई मरने वाले हैं। और हमारे बलदेव विद्याभूषण जी दूसरा अर्थ बताते हैं, त्वामृते अपि का बताते हैं कि तुम्हारे युद्ध किए बिना भी, मतलब इवन विदाउट यू फाइटिंग द वॉर, मतलब अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते थे। आपको यदि स्मरण है दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में संजय बता रहे हैं, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा बोल के अर्जुन शांत हो गए थे। तो अर्जुन बैठे हुए हैं, अर्जुन बैठ गए थे, तो भगवान बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो नहीं करो, ऋते पित्वाम, ऋते पित्वाम के ये दो अर्थ होते हैं, मतलब तुम्हारे सिवा बाकी सब मरने वाले हैं, और दूसरा तुम युद्ध करो नहीं करो सब मरने ही वाले हैं। तो ये है इसके दो अर्थ। तो एक्सेप्ट फॉर यू, तो ये दोनों को हम लोग और थोड़ा सा देखेंगे। ऋते ऋते अपित्वाम का पहला अर्थ जब हम देखते हैं तुम्हारे सिवा, मतलब एक्सेप्ट एक्सेप्ट यू, तुम्हें छोड़ के बाकी सब मरने वाले हैं। तो महाभारत में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण का इंसिडेंस हुआ, उसके पश्चात द्रौपदी बड़ी गुस्सा हो जाती है, और उस गुस्से को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहते हैं, ये महाभारत में आता है। कृष्ण द्रौपदी को वचन देते, हे देवी अपने आंसुओं को रोको, मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले गए हैं और तुम्हारे पति राजलक्ष्मी में संपन्न है। तो पांडवों की विजय होगी और मैं सारे समस्त कौरवों का विनाश कर दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मेरा वचन है। तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को ये वचन दिया था, और विश्वरूप के रूप में जब वे अभी अर्जुन के सामने हैं बोल रहे हैं, तो उन्हें द्रौपदी का स्मरण हो रहा है कि मैंने द्रौपदी को वचन दिया था कि ये सबको मरने वाला है। वही अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे है व्यवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा, जो भी योद्धा यहाँ पर आपके प्रतिपक्ष में खड़े हैं उन सब का वध होने वाला है तुमको छोड़ के। क्योंकि यहाँ पर द्रौपदी को ये भी बताया था तुम्हारे पति राजलक्ष्मी में संपन्न है, तुम्हारे पति जीवित रहेंगे और राज्य भी करेंगे। तो ये वचन दिया था द्रौपदी को, वो तो पूरा होने ही वाला था। तो ये है आपको छोड़ के बाकी सब मरेंगे, ऋते पित्वाम। और दूसरा ऋते पित्वाम का अर्थ है तुम्हारे युद्ध किए बिना भी। तो भगवान बोलते हैं तुमने पहले कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्य 2.9 में, तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मारेंगे? अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान बोल रहे हैं, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तो तुम करोगे नहीं करोगे, मैं तो करने ही वाला हूं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न हो गया, वैसे भी मैं युद्ध नहीं करने वाला था, न योत्सेति गोविंदम, अच्छा हो गया आपने स्मरण दिला दिया मुझे। तो आप मारने वाले तो आप ही मारो, मैं क्यों युद्ध करूं? भगवान बोलते नहीं। तो भगवान ने कहा था कि तुम्हारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए, ये भगवान अभी 33वें श्लोक में बताने वाले हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो ये भगवान बोल रहे हैं, दिव्य कृष्ण प्रभु आप आ गए शायद। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम लोग सारे शब्द दो दो बार दोहराएंगे। तस्मात्, तस्मात् तस्मात्, तस्मात् त्वं, त्वं त्वं, त्वं उत्तिष्ठ,
उत्तिष्ठ 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 यशः 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 लभस्व लभस्व लभस्व। लभस्व यहाँ पर संधि होगी, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। यशो लभस्व यशो लभस्व जित्वा 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 शत्रुन् 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 भुङ्क्ष्व 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 राज्यं राज्यं राज्यन् राज्यं समृद्धं 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 मया मया एव एव एते। एते यहाँ पर संधि होती है मयैवैते मयैवैते निहताः 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 पूर्वं 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 पूर्वम् एव 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 निमित्तमात्रं 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 भव 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 सव्यसाचिन् सव्यसाचिन् सव्यसाचिन्। सव्यसाचिन् संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व मात्रमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव वैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। गुड। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नीलेश प्रभु। अभय। हरे कृष्ण दंडवत। हाँ। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। क्या हो? नागवेणी माता जी। हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे। तस्मात्त्वचुत्ते तस्माच्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवैते निहताः। हरि बोल। हरे कृष्ण। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। अरे कुछ तो भी नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ प्रभु। मय्येवेते निहताः प्रवृमेव पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन्। सॉरी प्रभु, हरे कृष्ण। थोड़ा अभी आप मेरे पीछे बोलिए, कौन है? संतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव।
मयैवैते निहिताः पूर्वमेव। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। उत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वप्निल जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हरे कृष्ण। गुड। वंदना जी मेरे पीछे बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। संतोष कृष्ण प्रभु। दंडोत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्य समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रम् भव सव्यसाचिन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखते हैं इस श्लोक में भगवान अभी क्या कह रहे हैं अर्जुन से। अन्वय के रूप में देखते हैं तो भगवान बोलते हैं हे सव्यसाचिन। सव्यसाचिन ये अर्जुन का नाम है। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व शत्रुन् जित्वा समृद्धं राज्यं भुङ्क्ष्व एते मया पूर्वम एव निहताः निमित्तमात्रं भव। अनुवाद करते हैं श्रील प्रभुपाद जी। अतः उठो लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ। तस्मात् यानी इसलिए। देयरफॉर। तो पिछले श्लोक में क्या बताया था भगवान ने कि मैं काल के रूप में यहां पर उपस्थित हूं और आपको छोड़ के बाकी सब मरने वाले हैं। इसलिए तुम उठो। उठो यानी युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्यों खड़ा होने के लिए कह रहे भगवान अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन बैठे हुए थे। युद्ध बैठकर थोड़ी किया जाएगा, युद्ध तो खड़ा होके किया जाएगा। तो आपको पता है अर्जुन कहाँ और कब बैठ गए थे? तो जब अर्जुन ने पहले अध्याय में भगवान से कहा था कि रथ थोड़ा लेके जाइए दोनों सेनाओं के बीच में। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। और वहां पर जब सबको देखा था, जो विकट परिस्थिति अर्जुन की हुई थी, मन की संभ्रम अवस्था, उसके पश्चात अर्जुन बैठ गए थे। तो गीता के पहले अध्याय में अर्जुन बैठ गए थे। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्रम चापम शोक संविघ्न मानसः। ऐसा अर्जुन का स्थिति हो गया था। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये, इस प्रकार से बोलकर जो अर्जुन है इस प्रकार से बोले थे। और क्या हुए थे? रथोपस्थ उपाविशत। रथोपस्थ का अर्थ होता है रथ के ऊपर अर्जुन जो है वो बैठ गए थे। रथोपस्थ। और क्या हुए थे? विसृज्य सश्रम चापम, अपना गांडीव धनुष जो है वो उन्होंने रख दिया था नीचे। शोक संविघ्न मानसः, और शोक अवस्था में अर्जुन बैठे हुए थे। एक ऐसा फोटो है अर्जुन का, आप देखेंगे तो ऐसा सर के ऊपर हाथ रखे हुए, शोक संविघ्न मानसः। तो बैठे हुए थे अर्जुन। तो भगवान अर्जुन को अभी प्रेरणा दे रहे थे कि भाई हालांकि मैं सबको मारने के लिए उपस्थित हुआ हूं, लेकिन युद्ध तुम्हें करना है। इसलिए तस्मात् तुम उत्तिष्ठ, इसलिए तुम उठो और क्या करो? यश लभस्व, यश को प्राप्त करो।
एक्चुअली कृष्ण का स्वभाव होता है ना, कृष्ण अपने भक्तों को यश प्रदान करना चाहते हैं। जैसा गीता शुरू होने से पहले, कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन मोहित हुए थे, और भगवान कृष्ण ने पूरी गीता सुनाई थी अर्जुन को। उसी प्रकार से युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज मोहित हो गए थे। अरे मेरी वजह से तो सारा युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए केवल मेरी राज्य प्राप्ति की इच्छा के कारण। भगवान बोलते नहीं, ये तो धर्म युद्ध था, लेकिन युधिष्ठिर मान नहीं पाए। तो भगवान यश देना चाहते थे भीष्म पितामह को, इसलिए भगवान सबको लेके भीष्म पितामह के पास चले जाते हैं, जो शरशैया पर लेटे हुए थे कुरुक्षेत्र में ही। और वहां पर जब युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से सुनते हैं, तब उनकी सांत्वना होती है। तो भगवान का यह स्वभाव होता है कि दूसरों को यश प्रदान करना चाहते हैं, और भक्त जो है वो भगवान को यश प्रदान करना चाहते हैं कि आप यशस्वी हो। इसलिए माँ यशोदा का नाम यशोदा, यश यशः दास्यति इति यशोदा, जो भगवान का यश बढ़ाती है, वर्धन करती है, वो है यशोदा। तो भक्त भगवान का यश बढ़ाना चाहते हैं, भगवान अपने भक्त का यश बढ़ाना चाहते हैं। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं यशो लभस्व, उठो यश को प्राप्त करो, मतलब तुम यशस्वी होने ही वाले हो, इसमें कोई संशय नहीं है। और क्या करो, शत्रुन जित्वा, शत्रुओं को जीत कर समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, ये समृद्ध राज्य को भोगो। तो यहां पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण कौरवों के लिए शत्रु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अभी तक नहीं किया था कहीं। अर्जुन मोह के कारण जिन लोगों को अपना शत्रु नहीं समझ रहे हैं, बल्कि उन्हें अपने कुटुंबी समझ रहे हैं, उन्हें श्री कृष्ण अभी शत्रु कह रहे हैं। क्योंकि मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ हूं, अतः उन शत्रुओं को जीतने का अर्थ है अधर्म को जीतना। तुम्हारी यदि विजय होगी तो धर्म की विजय मानी जाएगी। तो भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। मेरा कार्य क्या है, चौथे अध्याय में भगवान ने बताया था, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं। तो ये सारे लोग अधर्म की दिशा में हैं, तुम उनका वध करोगे, उनके ऊपर जीत प्राप्त करोगे, तो ये धर्म की जीत होगी अधर्म के ऊपर। इसलिए शत्रुन जितवा, इन शत्रुओं को ऊपर तुम विजय प्राप्त कर लो, यानी धर्म की अधर्म के ऊपर विजय होगी। और क्या बोल रहे हैं भगवान, समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, समृद्ध राज्य का भोग लो। हमारे मन में आता है अरे भगवान ऐसा कैसे बोल रहे हैं भोगने के लिए, है कि नहीं? भक्त कभी भोग थोड़ी लेता है। तो यहाँ राज्य को भोगने का अर्थ है अनुकूलता का सुख भोगने में नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं उस राज्य को भी तुम अनायास प्राप्त कर लोगे। अनायास यानी बिना ज्यादा प्रयास किए हुए तुम्हें यह प्राप्त हो जाएगा, केवल तुम्हें लड़ाई करनी है। और भगवान अपने भक्तों को कभी इस प्रकार के समृद्धि से कभी दूर नहीं रखते, क्योंकि मानो धर्म की विजय हो जाएगी तो पांडव लोग शासनकर्ता बन जाएंगे, और पांडव लोग जब शासनकर्ता बन जाएंगे तो यथा राजा तथा प्रजा, तो पांडव भक्त है तो सारी प्रजा भक्त बन जाएंगी, और भगवान यही तो चाहते हैं। इसलिए भगवान कहे कि मैं तुम्हें यह राज्य प्रदान करूंगा। और जब, जैसे मैंने बताया, युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव, अन्य ऋषि मुनि, ये सब जब भीष्म पितामह के पास जाते हैं, तो भीष्म पितामह भी कहते हैं उन्हें कि, और भीष्म पितामह देखना चाहते थे उन्हें राजा के रूप में। तो भीष्म पितामह बड़े संतुष्ट हो जाते हैं देखकर कि युधिष्ठिर महाराज अभी राजा बन गए हैं। तो भगवान चाहते हैं कि धर्म का शासन सदैव बना रहे और अधर्म का विनाश हो। इसलिए ये जो समृद्ध राज्यम भुंक्ष्व के बारे में भगवान मानो बता रहे हैं कि ये धर्म का विजय यहाँ पर स्थापित होने के पश्चात तुम इस राज्य कारभार को स्वीकार करो, ये तुम्हें अनायास प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान जो है वो बोल रहे हैं। और आगे भगवान क्या कहते हैं, एते मया एव पूर्वम एव निहिताः। एते यानी ये सब, मया यानी मेरे द्वारा, ही एव निश्चित ही, पूर्वम एव निहिताः पूर्व ही, पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मारे जा चुके हैं यानी जैसे अर्जुन ने देखा है कि ये सब द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यानपि योध वीरान, ये सब भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए अर्जुन ने देखा था।
तो मानो भगवान ने ये भविष्य की छवि अर्जुन को दिखाई थी कि दे आर आर गोइंग टू बी किल्ड बाय मी इन माय टाइम फॉर्म। मेरे काल रूप के द्वारा इन सबका जो है वो विनाश होने ही वाला है, और पहले ही मैंने इन सबका विनाश कर दिया है। तुम क्या करो, निमित्त मात्रम भव, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र, तो ये दो शब्द अलग अलग है, समझ लेना चाहिए कि निमित्त मात्र, दूसरा होता है नाम मात्र। नाम मात्र यानी कोई कोई करता नहीं है, वो केवल बैठा हुआ है। ये नाम मात्र पंत प्रधान है, ऐसा व्यक्ति कोई नाम मात्र मतलब नाम के लिए है। ये नाम मात्र व्यक्ति, नाम मात्र पद के ऊपर बैठा हुआ है, नाम मात्र है। नाम मात्र यानी केवल नाम के लिए बैठा हुआ है। निमित्त मात्र मतलब वो कुछ कर रहा है, कुछ कारण बन रहा है, लेकिन किस प्रकार का है, निमित्त मात्रम। निमित्त मात्रम यानी वो निमित्त बन रहा है। निमित्त बन रहा है यानी वो अपने प्रयास सावधानी पूर्वक कर रहा है, लेकिन अपने आप को कर्ता नहीं मान रहा है। तो निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रत्युत पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचित मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। तो कार्य हो रहा है, मैं अच्छे से कार्य करूंगा, लेकिन ये कार्य मैं भगवान के हाथ में एक केवल इंस्ट्रूमेंट, निमित्त को प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लिखे हुए इंस्ट्रूमेंट, बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड। भगवान के हाथ में एक साधन बनना है, एक निमित्त बनना है। और जब साधन के द्वारा कुछ कार्य होता है, तो गुणगान साधन का नहीं होता है, साधन को प्रयोग करने वाले का होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम लोग देखें, तो कोई निपुण वैद्य है, डॉक्टर है, और वो जब सर्जरी करता है तो इसके कई सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वो प्रयोग करता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स का काम होता है कि अपने आप को सज्ज बनाए रखना, स्वच्छ, तीक्ष्ण, शार्प, जो भी उनके क्वालिफिकेशन है उस प्रकार से बनाए रखना। और जब समझो ऑपरेशन हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाता है, तो कोई गुणगान नहीं करता, अरे कितनी अच्छी कैंची थी जिसने ऑपरेशन में मदद किया। गुणगान कैंची का नहीं होगा, गुणगान डॉक्टर का होगा। तो उसी प्रकार से हमें भी भगवान के सत्कार्य में, भगवान के कार्य में अपने आप को निमित्त मानना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, जिनका आविर्भाव दिवस अभी हमने पिछले रविवार को ही मनाया, जिसमें शिल प्रभुपाद जी जब एक जलदूत में कविता लिखे थे, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, भगवान आप मुझे नचाओ, कैसे नचाना चाहते हैं। ये निमित्त मात्रम का ही भाव है। मतलब भगवान सब कुछ कर रहे हैं, मुझे अपनी ओर से बिल्कुल अच्छे से प्रयास करना है, सावधानी पूर्वक, लेकिन उसका क्रेडिट मुझे नहीं लेना है। जैसे ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद में क्रेडिट कैंची को नहीं मिलता है, हालांकि कैंची का योगदान बहुत है, डॉक्टर का गुणगान होता है। उसी प्रकार से हम जो भी कुछ करें उसमें गुणगान भगवान का हो, लेकिन हमें अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत करना है। और भगवान ने अर्जुन के लिए यहाँ पर सव्यसाची शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए सव्यसाची का अर्थ क्या होता है, सव्यान साचयति, एक्चुअली अपने दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था। तो मानो भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र बनो, लेकिन अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करना है। इसलिए सव्यसाची, दोनों हाथों से तुम युद्ध कर सकते हो। साधारणतः योद्धा अपने राइट हैंड से युद्ध युद्ध कर सकता है, राइट हैंड से तीर चलाता है ना, लेकिन अर्जुन ऐसे थे जो लेफ्ट हैंड से भी तीर चला सकते हैं। तो जो दोनों हाथों से तीर चला सकते हैं उन्हें सव्यसाची कहते हैं। तो भगवान मानो बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को मेरे जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से मैं अवतीर्ण हुआ हूं, उसमें तुम निमित्त बन जाओ। ये कार्य तो होने ही वाला है, लेकिन तुम्हें इसमें निमित्त बनना है। संपूर्ण चीजों के कर्ता कर्विता हम लोग जो कहते हैं वो भगवान ही है। सब कुछ भगवान के द्वारा ही, उनके निर्देशन में ही चलता रहता है। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में सारी प्रकृति काम कर रही है। तो भगवान के निर्देशन में सब कुछ होता है। हमें जो है वो, हमें भगवान के कार्य में एक निमित्त बनना है। तो निमित्त बनने का अर्थ क्या होता है, केवल नाम मात्र नहीं बनना है, निमित्त बनना है। यानी सव्यसाचीन, दोनों हाथों से युद्ध करने की कला अर्जुन के पास थी। उस कला को भगवान की सेवा में, भगवान की इच्छा में, भगवान की योजना में अर्जुन
लगाएं, ऐसा भगवान चाहते थे। इसलिए वे कह रहे हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, आप निमित्त मात्र बनो, इन सबको तो मैंने पहले मारा ही है, लेकिन आप उसका जो है वो यश हासिल कर लो। तो इस प्रकार से आज हमने दो श्लोकों के ऊपर चर्चा की। 31वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान आप कौन है और किस कारण यहाँ पर आए हुए हैं, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं उसे जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने बताया मैं कौन हूँ और मैं किसके लिए आया हूँ और भविष्य में क्या होने वाला है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः। तो भगवान पहले पहले प्रश्न का उत्तर दिए कि आप कौन है। लोक क्षयकृत प्रवृद्धः कालः अस्मि, संपूर्ण लोगों का विनाश करने के लिए जो माइटी टाइम आई एम। और आप किसके लिए आए हैं यहाँ पर। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः, सब लोगों का विनाश करने के लिए मैं यहाँ प्रवृत्त हूँ। भविष्य में क्या होने वाला है। त्वामृतेऽपि प्रत्यनिकेषु ये अवस्थिताः योधाः सर्वे न भविष्यन्ति, आपको छोड़कर यहाँ पर जो प्रतिपक्ष में जितने सारे योद्धा हैं वे भविष्य में कोई नहीं रहने वाला है। तो त्वामृते के हमने दो अर्थ देखे थे। एक है आपके सिवा, आपको छोड़ के, जो द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि पांडवों को छोड़ के बाकी सबका वध होने वाला है, तो द्रौपदी का स्मरण करते हुए भगवान मानो अर्जुन को बोल रहे हैं कि ऋतेपि त्वाम, भविष्य में ये कोई नहीं बचने वाला है। ऋतेपि त्वाम का दूसरा अर्थ होता है कि विदाउट यू फाइटिंग। ऋतु पितुआ का पहला अर्थ है एक्सेप्ट यू और दूसरा अर्थ है विदाउट यू, विदाउट यू फाइटिंग। आप युद्ध नहीं करेंगे तो भी ये लोग मरने वाले हैं, ऐसा समझो आप। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया फिर, अरे मेरे युद्ध किए बिना भी यदि मरने वाले हैं तो फिर आप ही मार दीजिए। भगवान बोले मैं तो पहले ही मार दिया है, लेकिन तुम्हें निमित्त बनना है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, इसलिए अर्जुन उठो। क्यों उठो, क्योंकि अर्जुन, हमने देखा पहले अध्याय के 46वें श्लोक में अर्जुन बैठ गए थे। एवं उक्त्वा अर्जुन संखे रथोपस्थ उपाविशत्, अर्जुन बैठ गए थे, इसलिए भगवान बोल रहे उत्तिष्ठ, उठो और क्या करो, यश लभस्व, यश प्राप्त करो। कैसे यश प्राप्त होगा। शत्रुन जित्वा समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, तुम शत्रुओं के ऊपर जीत प्राप्त कर लो और इस समृद्ध राज्य को भोगो। शत्रुओं के ऊपर जीत प्राप्त करना यानी तुम धर्म की ओर से युद्ध कर रहे हो और ये अधर्मी लोग हैं, ये अधर्मी तुम्हारे शत्रु है, इन्हें अपने कुटुंबीय मत मानो, ये मोह को त्याग दो, इनके साथ युद्ध करो और ये जो समृद्ध राज्य है उसका भोग लो। उसका भोग लेने का अर्थ हमने देखा था, ये भोग लेना नहीं है। एक होता है भगवान को भोग लगता है, भगवान उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, भगवान की कृपा मानकर। तो इस प्रकार से जो है वो हमने देखा था कि अर्जुन को मानो भगवान बोल रहे हैं कि ये तुम्हें अपने आप मिलेगा। लोग जिस राज्य को भोग समझते हो तुम्हें अपने आप मिलेगा, और भगवान देना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट और यश प्रदान करते हैं, इसलिए यश लभस्व। और एते मया एव पूर्वम एव निहता, इन सबको मैंने पहले ही मार रखा है। जो कि अर्जुन को विश्वरूप के मुख में भगवान ने दिखाया था। सारे योद्धा प्रवेश कर रहे थे, उनके प्रज्वलित मुखों के अंदर आपको क्या बनना है, निमित्त मात्रम भव, निमित्त बनना है। और निमित्त के बारे में हमने देखा कि निमित्त का अर्थ होता है इंस्ट्रूमेंट। जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग किए जाते हैं उनका गुणगान नहीं किया जाता, डॉक्टर का गुणगान होता है। उसी प्रकार से निमित्त मात्र भक्त बनना चाहता है और भक्त ने निमित्त मात्र बनना चाहिए। हमने प्रभुपाद जी का उदाहरण भी देखा किस प्रकार से वो निमित्त बने थे। जटायु का उदाहरण है कि प्रभु श्री राम की सेवा में वो निमित्त बने थे। हालांकि सीता माता की रक्षण नहीं कर पाए, लेकिन जो निमित्त बने भगवान के कार्य में, एक दृष्टिकोण से वे सफल भी हुए, क्योंकि माता सीता पुनः प्रभु श्री राम को मिलती है। और भगवान कहते हैं हे सव्यसाची, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची, जो अपने दोनों हाथों से तीर चला सकते थे, ऐसे स्किलफुल थे, ऐसे टैलेंटेड योद्धा थे अर्जुन। तो हम अपने समस्त कला कौशल, तो निमित्त मात्र और नाम मात्र नहीं होता है। निमित्त मात्र अलग है, नाम मात्र अलग। नाम मात्र यानी केवल नेम सेक, निमित्त यानी निमित्त मात्र का अर्थ होता है बीइंग इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स एंड इन द विल ऑफ द लॉर्ड। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर अपने समस्त कौशल को भगवान की सेवा में प्रयोग करना। तो अर्जुन के पास कौशल था, युद्ध करने की कला, सव्यसाचिन, इसलिए भगवान कहते हैं उस युद्ध को तुम करो और इस शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करो जो अधार्मिक है। तुम धार्मिक हो, धर्म की अधर्म के ऊपर जो है वो विजय होनी चाहिए, क्योंकि मैं उसी कारण यहाँ पर आता हूं। तो इस प्रकार से
भगवान उत्तर देना प्रारंभ किए हैं अर्जुन के प्रश्न को। 2 श्लोक में तो उन्होंने उत्तर दिया और आगे भी कहेंगे। अर्जुन के मन में और भी एक, जो पहले दूसरे अध्याय में एक प्रश्न आया था कि मैं क्या करूं, और अर्जुन खास करके कुछ सिलेक्टेड लोग थे उनके बारे में अपना संभ्रम व्यक्त किए थे, खास करके द्रोण, भीष्म इत्यादि। तो उसकी भी तुम चिंता नहीं करो, ये भगवान कृष्ण अगले श्लोक में कहेंगे, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।